तो दिलबर ने मेरे साथ ये बात की थी कि मैं निकाह करूँगा और ये बातें फ़ातिमा से मैंने कहा मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारी बीवी ने बोला है जो भी है तो तुम जानो और तुम्हारे का मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता फ़ातिमा ने बोला है नहीं बोला, लेकिन दिलबर ने मुझे बोला था। और दिलबर ने ये निकाह किया है तो अब सबको गालियां और ये दे रहे हो, तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि इस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहे हो। और सोच समझ के जो है ना बात किया करो, दूसरों को तो समझाते हो भाई कि तुम लोग जो है ना उसको ये नहीं बोलो आपने क्या देखा है आपने क्या किया, तो आप लोगों ने क्या देखा है कि इस तरह की बातें कर रहे हो और बातें बना रहे हो। अगर दिलबर ने निकाह किया है तो वो खुद भुगतेगा, और क्या कहते हैं वो दोनों बीवियों को कैसे रखता है और किस तरह से उनको खर्चा देना है और क्या करना है, बच्चों को देखना है, सब कुछ करना है, तो वो खुद करेगा। आप लोग तो नहीं आओगे कि उनको खर्चा दोगे या कुछ संभालोगे या कुछ करोगे। आप लोगों को तो बस व्यूज की पड़ी है और आप लोगों को अफसोस आ रहा है उसका और उसका। ये बात नहीं है, फातिमा के साथ है हम, फातिमा का भी ख्याल रखेंगे। फातिमा के साथ बाबर भी है, नैना है, मैं हूँ, दिलबर है। दिलबर ने भी बोला था कि मैं 2-3 दिन में कराची जा रहा हूँ और वहां पे रहूंगा। और मैं जो हूँ, मैंने दिलबर से सुबह बात की थी कि दिलबर आपने निकाह किया है तो वो फातिमा का क्या करोगे, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली है भाई कि दिलबर ने यही बोला है कि भाई मैं दोनों को बराबर रखूंगा और मैं कराची में रहूंगा और दोनों को खर्चा दूंगा और अपने बच्चों को भी सही जैसे पहले थे मैं वैसे ही रखूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। लोगों ने पता नहीं क्या हाल किया हुआ है कि ये हो गया है और वो हो गया है। अगर दिलबर ने निकाह किया है तो वो खुद उठाएगा ना दोनों का खर्चा, तो आप लोग तो नहीं उठाओगे जो इतनी बातें कर रहे हो, तो वो खुद करेगा। आप लोगों को क्या मसला हो गया। अगर दूसरे लोग भी शादी करते हैं तो वो खुद करते हैं ना खर्चा, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, जो भी है तो वो खुद संभालते हैं। तो आप लोगों को मसला क्या हो गया है कि इतनी सारे लोग उठ के लाइव हैं और वीडियोस बना रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। तो खुदा के लिए सब जो है ना हमें माफ कर दो और इस तरह की बातें नहीं करो। जो आप लोग बातें बना रहे हो कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करें। जो देखें जो सच बात है वो करो, बेशक करो। मैं कहती हूँ जो किसी को सही समझा रहे हो, लेकिन वो लानती है, वो बेगैरत है, वो गंदा है, वो ऐसा है, तो आप लोग नहीं देखें वीडियो। आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे तो आप क्यों देख रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बातें आप कर रहे हो, जो सही है वही करें आप। बाकी जो है ना क्या कहते हैं बाबर है फातिमा के साथ और नैना है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि सारा वक्त नैना और बाबर और दिलबर बच्चों को कैसे रखते हैं, तो वो अपने बच्चों को खुद देखेंगे। भाई आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई टेंशन ले ना कोई परेशान हो। तो 2 दिन में दिलबर जो है वो चला जाएगा कराची और अपने बच्चों को खुद देखेगा। और इस तरह की बातें करना बंद कर दे आप। और बाकी बाबर भी है साथ में, नैना भी है, तो वो भी देख रहे हैं। मैं भी कुछ दिन इधर हूँ, मैं भी जाऊंगी कराची। तो फजूल की बातें जो आप लोग कर रहे हो ना, ये हो गया तो वो हो गया। अब मुझे नहीं पता फातिमा ने बोला है नहीं बोला है दिलबर को कि आप निकाह करो। मैं फातिमा से भी मेरी बात नहीं हुई, मैं फातिमा से पूछूंगी कि फातिमा आपने बोला था या नहीं बोला था। लेकिन दिलबर ने यही बात की थी कि फातिमा ने मुझे इजाजत दी है और उन्होंने बोला है ये कि शादी कर लो और इस तरह से कि हमें यही बात हुई है बस। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, ना मैं ज़्यादा पूछती हूँ ना करती हूँ, ना मुझे किसी भी बात का पता है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक दिल भर की बच्चों को, बीवी को, फातिमा को, और बेटियां हैं दिल भर की, अली है, तो अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक उनको खैरियत से रखे। और जैसे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बाकी लोग जो है ना वो तो बात करते रहेंगे। आप जो है ना जितना भी सीधे रहो ना, गर्दन भी कटवा लो ना तो फिर भी माफ नहीं करते। वो बोलते नहीं ये भी नहीं, अभी इनके टुकड़े कर दो तो फिर हम खुश हो जाएंगे। ये लोग कभी भी नहीं ठीक होते। आप जितना भी कोशिश करो कि हम जो है ना ये बात ना करें, वो ना करें, ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें, तो कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं माफ करते। और ये बातें चलती रहेंगी इस तरह की।
लेकिन हमें अपना घर देखना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, और फातिमा के साथ हैं हम। फातिमा को कोई नहीं छोड़ रहा, उनके साथ ही हैं, और बच्चे जो है इसके उसको भी देखेंगे, और दिलबर भी नहीं छोड़ रहा। दिलबर ने अपनी वीडियो में भी बोला है कि मैं दोनों को बराबर रखूंगा। अब उस पे है, वो बराबर रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा तो वो अपने सर पे गुना लेगा। और जो है ना चलें जी। बाकी जो है ना, भाई की बेटी की शादी थी, तो मैंने कहा था, मैंने मैंने एक भी बात नहीं की, ना मैंने कोई व्लॉग बनाया उनके बारे में, ना कुछ। तो जब मैं नवाकोट में थी तो अम्मी के साथ मैंने एक व्लॉग बनाया था, और अम्मी ने और मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई मैं शादी पे नहीं आई, मैं अम्मी के लिए आई थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके लिए आई थी, उनके साथ रही। और जब अम्मी अहमदपुर शर्किया चली गई, तो अम्मी ने बोला था कि आप चाचा का ख्याल रखना और उनके साथ रहना, और उनको लेके अहमदपुर शर्किया आना, तो वहाँ से मैं लेके जाऊंगी, वो शादी पे जाएंगे। तो 2 दिन मैं उधर रही हूँ, उसके बाद जो है मैं वापस आ गई अहमदपुर शर्किया। चाचा ने बोला मुझे नहीं जाना, तो वो चाचा वहाँ पे रह गए। बाकी लोग जो बोल रहे हैं भाई नदीम भाई क्यों शादी पे नहीं गए या कुछ बोल रहे हैं, तो अपनी वीडियो में नदीम भाई को जवाब देंगे कि वो क्यों नहीं गए भाई की बेटी की शादी पे। और जो लोग बातें कर रहे हैं वो इसलिए आए थे, इसलिए मैं इसलिए नहीं आई थी। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बोला है कि भाई मैं आई थी अपनी अम्मी के लिए, और बाकी मैंने ऐसी कोई भी बात जो है ना नहीं की। मैं शादी पे नहीं आई थी, अम्मी ने बुलाया था और मैं आई थी। बाकी शादी के जो दौरान है ना, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई उनके बारे में। मैंने अपना जो भी था वही दिखा रही थी, जो जहाँ भी हम जाते थे, जो घर के काम थे, जो भी खाना पकाया, जो भी किया, तो वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी। लेकिन मैं नहीं, उनका कोई नाम नहीं लिया, वो जाने और वो उनके काम जाने। बाकी कई दफ़ा हमारा नाम लिया गया है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अल्लाह जानता है कि कौन क्या कर रहा है, और अल्लाह सबको हिदायत दे कि इस तरह की बातें ना करें जो गलत बातें कर रहे हैं। तो और चलें जी। तो दिलबर जो है वो जा रहा है कराची, और 1-2 दिन में चला जाएगा, और दोनों बीवियों को बराबर रखेगा। और उन्होंने बोला है, वीडियो में बोला है, बाकी मेरे से उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। वीडियो में वो बोला, तो मैंने उनकी वीडियो जो देखी थी ना, तो कह रहा था कि भाई मैं जो हूँ, मैं दोनों बीवियों को बराबर रखूँगा, रखेगा अलग अलग, और एक साथ तो नहीं रख सकता। अब जो है ना, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, और बच्चों को भी देखेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है दिलबर की, वो सब करेगा। बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं, बातें ऐसी इस तरह की बातें नहीं करें कि जो जो हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। किसी को गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जाएंगे और अपने बच्चों को भी देखेंगे और अपनी बीवी को भी देखेंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। फातिमा और उसकी बेटियां फादिया, दुआ को, अली को, अल्लाह पाक सबको, बाबर और बाबर के बच्चे, दिलबर को, सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन।